इन्हें तो आप जानते होंगे, यह हैं कुलदीप सिंघानिया, यूट्यूब पर ज्ञान पेलने वाले सबसे बड़े ज्ञानी, जिन्होंने अपनी कहानियों में ही किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी जिंदा कर देते हैं, किसी को भी मोटिवेट करते हैं, किसी को पागल बना देते हैं। देखिए चलते हैं आगे। हेलो हामिद, मैंने आपको एक फाइल मेल करी थी आधे घंटे पहले, आपने शायद अभी तक मेल चेक नहीं किया। हाँ वो फाइल इंपॉर्टेंट है, सर को आगे भेजनी थी। हाँ प्लीज आप चेक करके आगे भेज दो। ओके। कुलदीप, तुमने फाइल अभी तक अमित को क्यों नहीं भेजी? तुम्हें पता है ना मुझे आगे भेजनी थी। जब देखो जब फोन पे लगे रहते, काम करना है तो करो ना, निकल जाओ यहाँ से। पापा, आपके ऑफिस में आपको आपके बॉस ने डांटा जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं थी, तो आपको बुरा नहीं लगा, गुस्सा नहीं आया? चल के बाहर खाना खाने चलते हैं, टी शर्ट बदल दे। मैंने पहनूंगा एक गंदी सी टी शर्ट। कुछ समझा? क्या? जब हम गंदे कपड़े अपने शरीर पे धारण नहीं कर सकते, नहीं पहनते हैं, तो फिर हम लोगों के गंदे विचार, गंदे थॉट्स, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा अपने मन पे क्यों इफेक्ट कर लेते हैं? उसे क्यों पहन लेते हैं 2 मिनट के अंदर? उसने कुछ गंदा कहा? पर भाई अगर आप सही हो ना तो बोलना जरूरी है। अगर कोई तुम्हें सही होने के बाद भी गलत साबित कर रहा है ना तो वहां बोलना जरूरी है। तुम ज्ञान पेलते पेलते ना दूसरी दुनिया में एंटर कर गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहे तुम्हें पता नहीं है, कृष्ण भगवान ने बोला है कि अगर गलत होते होते देख रहे हो ना और अपना जबड़ा बीच रहे हो तो वो पाप है। थोड़ा ज्ञान यहाँ भी देख लो अपनी तरफ। दूसरों को ज्ञान देने में तुम ज्यादा बिजी हो गए हो, अपने ऊपर भी ज्ञान अप्लाई करो थोड़ा सा। अरे भाई कहाँ है? अरे भैया अभी कैब बुक करिए, आ ही रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। जल्दी आ यार। हाँ आ रहा हूँ। इसमें कुलदीप भाई किसी का वेट कर रहे हैं मीटिंग के लिए। ये छोड़ना मत, वीडियो देखना पूरी। अरे कौन से रास्ते में है? बस गली के कॉर्नर पे आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में। आओ। कितने बजे का टाइम दिया था बेटा तूने मुझे? 5 बजे का। और कितने बजे आ रहे हो आप खुद? 7 बजे। कितने घंटे लेट हो? 2 घंटे। गुड। अरे यार भैया दोस्त आ गए थे घर पे, इसलिए लेट हो गया। चलो सेम सिचुएशन को रिवर्स करते हैं। मैं तुझे कहीं बुलाता हूँ 5 बजे, तू खुद पहुंच जाता है 5 बजे, लेकिन मैं पहुंचता हूँ 7 बजे। कैसा लगेगा? मैं बहुत गुस्सा आएगा। एग्जैक्टली। या तो आप किसी को टाइम दो मत, और अगर टाइम दो तो पूरी कोशिश करो उस टाइम पे पहुंचने की, क्योंकि अगले इंसान की टाइम की भी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, चल बाय बाय। इस भाई ने उसकी ऐसी तैसी कर ली थी फोन पे, कहाँ रह गया, जल्दी आ जा, कहाँ रह गया, उसकी ऐसी तैसी कर ली। और जब वो आ गया तो उठ के चल दिया ये तो मालिक। बहुत बढ़िया। ये कौन सा ज्ञान हो गया, मतलब कौन सी मोटिवेशनल वीडियो हो गई ये? बीच रास्ते में बोल देता भाई आज मीटिंग नहीं कर पाऊंगा मैं, तू लेट हो गया है, मैं कहीं जा रहा हूँ, 7 बजे से मेरी मीटिंग है। बट नहीं, उसे पहले बुला लिया अपने पास, आते ही चल दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे तू गया नहीं अभी तक उसे कॉपी देने? हाँ दे आऊंगा। अरे लेकिन तूने कहा था ना कि सुबह सुबह दे आऊंगा, कल उस बेचारे का एग्जाम है, तेरे भरोसे बैठा है वो। हाँ दे देंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ तुझे। अब इस कहानी सुनाने के चक्कर में ना ये अपना ज्ञान पेल देगा, पक्का ज्ञान पेल देगा अपना। एक बार एक चौकीदार एक महाराजा के महल के बाहर चौकीदारी कर रहा होता है, सालों से कर रहा होता है, पतले से कपड़ों में, ठंड के टाइम पे भी ठिठुरता। अब एक दिन वो राजा देख लेता है, पूछता है उस चौकीदार से कि भाई तुम ऐसे ठिठुर क्यों रहे हो? कहते हैं भाई साहब मेरे पास मोटे कपड़े ही नहीं है, मैं इसी पतले कपड़ों में चौकीदारी कर रहा हूँ सालों से। राजा कहता है मैं अभी तुम्हारे लिए मोटे कपड़े भिजवाता हूँ। अंदर जाता है, लोगों से बातचीत में वो बात भूल जाता है। अगले दिन सुबह पता चलता है कि उस चौकीदार की मौत ही हो गई ठंड की वजह से, और उसके हाथ में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि राजा जी मैं पूरी जिंदगी पतले पतले कपड़ों में ही चौकीदारी करता रहा, लेकिन कल रात जो आपने मुझे एक उम्मीद दी ना कि मैं आपके लिए मोटे कपड़े भिजवाता हूँ, उस उम्मीद ने मुझे आज मार दिया। जब इतने सालों से वो ठंड को सहन कर रहा था, एक रात और सहन कर लेता तो क्या हो जाता उसका? वो तुमने मार दिया कुलदीप भाई, तुम्हारे ज्ञान ने मार दिया वो। इज द एक्टर रेडी? जस्ट 2 मिनट। ये टेलर ने कैसा काम किया है? ये भी प्रॉपर नहीं है, सिलाई भी प्रॉपर नहीं है, पैंट भी छोटी है, इतनी गलती है टेलर से। 2 मिनट के लिए शूट रोक सकते हैं? आओ एक मिनट। एक बात बता, तेरे को इसका सलूशन पता है? नहीं। तेरे को पता है जहाँ अपन शूट कर रहे थे ना, वहाँ पे परसों एक एग्जीबिशन लगी थी, एक पेंटर आया था अपनी खूब सारी पेंटिंग। अरे यार, अरे कुलदीप भाई ये तो कोट पेंटिंग की बात थी, तुम कहाँ पेंटर पे बात ले गए? बंद करो। और 2 मिनट के चक्कर में तुमने 2 मिनट तो मांगी वो सूट वाले से, और तुम गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए ज्ञान पेलने। तुम्हें भी पता ही ना चलता, ज्ञान पेलते पेलते कहीं भी निकल जाओगे। किसी दिन ऊपर मत चले जियो। ध्यान से रहा करो। लेकिन मजे की बात यह कि उसने एग्जीबिशन के बाहर लिख दिया था कि जिसको भी मेरी पेंटिंग्स में कोई भी कमी दिखे वो प्लीज पेन से निशान कर दे। शाम को जब वो अपनी पेंटिंग्स को आके देखता है तो पता चलता है कि लोगों ने हर जगह निशान करे हुए थे, ये भी खराब है, ये भी खराब है। पेंटर बड़ा दुखी होता है, लेकिन अगले दिन फिर अपनी पेंटिंग्स लेके आता है, लेकिन इस बार कहता है कि प्लीज मेरी पेंटिंग्स पे निशान ना करें, उन गलतियों को सुधार ही दें जो आपको खराब लगती है। शाम को जब वो पेंटिंग्स आके देखता है तो एक भी गलती नहीं दिखती लोगों को, एक भी निशान नहीं दिखता। कुछ समझा क्या? या तो आप किसी को उनकी गलतियां गिनाओ मत, और अगर आपको गिनाने का ज्यादा ही शौक है तो पहले उस काबिल बनो कि खुद उस गलती को सुधार सको। 2 मिनट के चक्कर में ना उसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके चल दिया, वो सूट वाले इंतजार कर रहे होंगे। चीटिंग करता है तू। भैया जैसे देखो वो सक्सेसफुल बंदा है, कोई अमीर हो रहा है, कोई फेमस हो रहा है, किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हो रहा है, तो कोई सीए बन रहा है। पता नहीं हम कब ऊंची उड़ान भरेंगे। ये पता है क्या है? गैस का गुब्बारा। कुलदीप भैया को पहले ही पता चल जाता है कि कौन इंसान क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, वो चीज साथ में लेके आते हैं।
गैस के गुब्बारे के ऊपर ही मोटिवेशनल स्पीच दे देंगे अब ये। अब इस गैस के गुब्बारे को मैं किसी ईंट से बांध दूं या हाथ से बांध दूं, किसी लकड़ी से बांध दूं, तो क्या कभी ये आसमान की उड़ान भर पाएगा? नहीं। बढ़ना चाहेगा भी तो जब भी ये ट्राई करेगा कोई ना कोई चीज इसे नीचे खींच लेगी। तो मेरे भाई, जब एक गैस का गुब्बारा जब तक नीचे बंधा रहे वो आसमान की उड़ान नहीं भर सकता, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। अरे जब तक नीचे के लोगों से बंधा रहेगा, टॉक्सिक रिश्ते, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक आदतें जो कि तेरे को नीचे खींचती हैं, ऐसी आदतों से, ऐसे लोगों से, ऐसी चीजों से बंधा रहेगा, आसमान की उड़ान कैसे भरेगा? अरे इन सबसे अपने आप को मुक्त कर, आसमान की उड़ान अपने आप भर लेगा। हाँ, एक ज्ञान मेरी तरफ से भी ले लो, जब तक वो बलून धागे से बंधा रहता है ना, वो तब तक ही हमारे यहाँ पे रहता है जमीन पे, वरना वो ऊपर चला जाता है, इतना ऊपर कि वो दिखना बंद हो जाएगा। तो भाई अपने रिश्तों में बंधे रहो, ठीक है ना, वरना इतने ऊपर चले जाओगे ना, लौट कर ना आने के हो। दूसरी देना। ये लो। टेढ़ी है, ठुकेगी नहीं, दूसरी दे। ये लो। टांग दे। कुछ समझा? क्या? ये कलयुग है, यहाँ पे जो भी ज्यादा सीधा बन के रहता है ठोक दिया जाता है, चाहे फिर वो एक इंसान हो या एक कील। वाह वाह, क्या ज्ञान दिया है। अरे भैया, वो टेढ़ी कील थी, टेढ़ी कील। टेढ़ी कील पे कैसे टंगती तस्वीर? सीधी थी, आपने सीधी कील ठोकी, टांग दी। अगर किसी को ठोकना होता है ना, तो बेटा वो कलयुग वगैरह नहीं देखता, वो सीधी करके ठोक देता है। गजब बेइज्जती है। क्या हुआ भाई, ऐसे रोड साइड उदास डिमोटिवेटेड क्यों बैठे हो? अरे बता भी दो, मुझे अपने दोस्त की तरह ही समझो। मेरे घर वाले मेरे ड्रीम को सपोर्ट नहीं करते। मैं जब भी अपने ड्रीम के लिए एक कदम भी बढ़ाता हूँ वो मुझे मारते पीटते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी ड्रीम्स की सीरियसनेस पे भरोसा नहीं है। अरे पहले कुछ ऐसा करके दिखाओ कि उन्हें सच में लगे कि तुम सीरियस हो अपने करियर को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके। उन्हें कुछ प्रूफ तो करके दिखाओ, फिर देखना तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे सपोर्ट करते हैं। ऐसे उदास मत बैठे रहो, चलो कम ऑन, गेट अप एंड नाउ गो होम। ध्यान रखना, पहले रिजल्ट फिर घर वालों का ट्रस्ट। थैंक्स भैया। कुलदीप भाई ने तो मोटिवेट कर दिया, बिल्कुल आग जला दी। अब तो ये IAS बन जाएगा। मेरा पर्स। कुलदीप भैया चूतिया बना गया तुम्हें तो ये तो तुमसे ज्यादा चालाक बन गया। तुम ज्ञान पिलना बंद करो और इससे ज्ञान लेना स्टार्ट करो। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं जो तुम्हारा पर्स ले गया है। So Mr. Kuldeep, what would be that one advice that you would like to give to today's youth जिनका ब्रेकअप हुआ है, Don't let it affect your profession. Just keep working. डिवोर्स हुआ है, Just keep working. दोस्तों ने धोखा दिया है, Just keep working. फ्रेंड्स की डेथ हो गई है? Just keep working. No matter how tough the circumstances are, don't let it affect your job or profession. Just keep working. हाँ, जब पिछवाड़े में आग लगी हो ना तो डॉक्टर के पास मत जाओ, जस्ट कीप वर्किंग। जब बुखार आ रहा हो ना, डॉक्टर के पास मत जाओ, जस्ट कीप वर्किंग। जब तुम ICU या किसी बेड पर लेटे हो ना, इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में, जस्ट कीप वर्किंग, इलाज मत कराओ। ये एक मैगजीन है, आप इसे यहाँ रख के पढ़ सकते हैं, यहाँ रख के भी पढ़ सकते हैं, इवन यहाँ रख के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं ना। सेम यही बात हमारे रिश्तों में होती है। अगर कोई हमारे से दूर का रिश्ता में कोई बात समझाए, बड़ी आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन हमारे सबसे करीबी लोग, हमारा गुरु, माँ बाप, भाई बहन, अगर कोई बात समझाते हैं नहीं समझ में आती, और फिर बाद में हम कहते हैं ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ज्ञान पेलने वाले लोगों ने ना लोगों की सोच बदल दी है। कुलदीप भैया ना 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ना भूल गए थे। हमारी देखने की जो क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। 10th क्लास में आप पढ़े नहीं हो, मुझे नहीं लगता आपने 10th पास की होगी। जब आप बुक को यहाँ करोगे तो हमारी आंखों की जो पुतलियाँ हैं वो यहाँ आ जाती हैं, तो जैसे जैसे पास आता है तो हमारी पुतलियाँ यहाँ आती हैं और ब्लर होने लग जाता है, वो हमें दिखता नहीं है। तो हमारी देखने की जो क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर पे होती है, जहाँ पे वो अच्छा देख सकते हैं। पता नहीं क्या ज्ञान पेलना बिना बात। हाँ, तो जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। राम राम।